नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से खबर। चित्तौड़गढ़ में मैट्रिक संस्थान सीकर के द्वारा मैट्रिक्स ओलंपियाड के प्रतिभा सम्मान समारोह 2024-25 का आयोजन चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रदर्शनी ऑडिटोरियम में हुआ, जिसमें राजस्थान के 5 जिलों के कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक के 1000 छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार, अवार्ड, किट, स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में बतौर अतिथि नफीस लोटस वैली संचालक स्कूल चित्तौड़गढ़, कुलदीप चौधरी संचालक सीकर एकेडमी चित्तौड़गढ़, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ कंपियर अमित कुमार चेचानी का स्वागत व सम्मान संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर संस्थान के कोऑर्डिनेटर पुष्पेंद्र डूडी ने कहा कि वर्तमान में सीकर को शिक्षा का हब माना जाता है और मैट्रिक संस्थान द्वारा जो बच्चों के बेहतर करियर के लिए जो कदम उठाए गए हैं वह सराहनीय है। संस्थान द्वारा जो प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है उससे निश्चित ही बच्चों व उनके माता पिता को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने जानकारी में बताया कि विद्यार्थियों पर उनकी रुचि के अनुसार उच्च शिक्षा का चयन करना चाहिए, जिसके लिए मैट्रिक संस्थान के प्रयास बेहतरीन हैं। मोटिवेशनल स्पीकर व कोर सदस्य विष्णु पारीक ने इस अवसर पर संस्थान के उद्देश्यों व कार्यों के बारे में जानकारी दी और उन्होंने बताया कि मैट्रिक संस्थान से कई प्रतिभाएं निकलकर देश विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे मुकाम हासिल करने का कार्य कर रही हैं। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने भी मैट्रिक संस्थान द्वारा बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना किया और इस सम्मान समारोह में सम्मानित छात्र छात्राओं को उनके अभिभावकों सहित आमंत्रित किया गया और उनके अनुभव प्राप्त किए गए। बच्चों व अभिभावकों में इस अवसर पर उत्साह उमंग देखा गया और सम्मान को पाकर उनके चेहरे खिल उठे। इस आयोजन में शुभम सर के कार्यक्रम का संचालन किया। शुभम सर ने कार्यक्रम का संचालन किया और कार्यक्रम में सुभाष मिल, अमित कुलेरी, सुशील शर्मा, कैलाश प्रभु सैनी, प्रकाश सुला, मुनेश कटेवा, मनोज जितेंद्र शर्मा आदि स्टाफ सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। 300 स्कूल में स्टेज 1 का जो एग्जाम था 5 से 6 स्टेट में कंडक्ट किया गया था और उनमें 300 स्कूल में सेंटर थे और 300 स्कूल में जो 1.25 लाख बच्चों ने जो एग्जाम दिया था उनमें सेलेक्टेड स्टूडेंट आप यहाँ पर बैठे हैं। आपने 1.25 लाख बच्चों में खुद की पहचान बनाई है, तो एक बार फिर से जोरदार ताली आप स्वयं के लिए, आपके खुद के लिए। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो रिजल्ट्स है ये आज के समय में अगर आपका कोई भी रिलेटिव या फिर कोई जानने वाला अगर सीकर में पढ़ रहा है या फिर रह रहा है, अगर आप उससे पूछेंगे तो आप पाएंगे कि जो ये 800 का आंकड़ा जो मैंने आपको बताया है ये इतना बड़ा है कि सीकर के अगर बाकी इंस्टीट्यूट्स के सारे IIT के सिलेक्शंस को जोड़ दोगे ना तब भी ये 800 का आंकड़ा जो है वो पार नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं थोड़ी संख्या की बात करूं टॉप IITs में, तो ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कि IIT दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, BHU ये टॉप IITs के अंदर में आती है। रुड़की जहां पे मैं पढ़ा हूं, इनके अंदर में इतने बच्चे हैं। जैसे IIT दिल्ली की हम बात करें तो 91 स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। ये एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था जिस लास्ट कॉर्पोरेट कंपनी में मैं काम करता था दिल्ली के अंदर में, जब मैं वहां से आया और फिर एक दिन जो उस कंपनी के ओनर थे CTO, उनका कॉल आया मेरे पास में। उन्होंने बोला अरे यार तुम्हारे मैट्रिक्स वाले तो बहुत सारे बच्चे IIT दिल्ली में। मैंने बोला सर क्या हुआ? बोला मेरे बेटे का IIT दिल्ली के अंदर में सिलेक्शन हुआ, आज यहाँ इनका ओरिएंटेशन था, उसको मैं अटेंड करने के लिए आया। मैंने 5 बच्चों से पूछा तुम कहाँ से हो? 5 में से 3 बच्चे मेरे को IIT दिल्ली में मिले और बोल रहे हैं कि हम मैट्रिक्स से हैं। तो तुम लोग तो यार बहुत अच्छा काम जो है वो कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी और स्टोरीज हैं जो बच्चों से कई बार हमको सुनने को मिलती हैं। विष्णु पारीक सर हमारे साथ में आज खुद स्वयं उपस्थित हैं। IIT दिल्ली में हम एक बार गए थे विजिट करने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए। पता चला कि वहाँ पे 4 साल के जो बच्चे हैं उनकी संख्या मिला के 200 से भी ज्यादा बच्चे हैं जो IIT दिल्ली में मैट्रिक्स के पढ़ रहे हैं। और सारी इकट्ठी थी जिसमें 80 वर्ष की महिलाओं से लेकर के 16 साल की बच्चियों तक थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये नजारा मेरे समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा साहब हमने पूरे मोहल्ले का अपना एक परिवार बना रखा है जिसका नाम श्याम परिवार है और इस बिटिया की सफलता में इसके पापा जो है वो बाहर काम करते हैं महाराष्ट्र में। वो मेरे हिसाब से रिजल्ट के समय भी नहीं आ पाया, काउंसलिंग के समय भी मेरे हिसाब से नहीं आ पाया, एडमिशन के टाइम पर भी। पर इनकी मम्मी को कोई चिंता नहीं थी। जो मोहल्ले पड़ोस की इनकी बाकी की जो इनके लिए मम्मी है, आंटी है, वो सबने मिलकर के इसको खड़ा करा, खूब सहारा दिया
और जिस दिन ये बच्ची सफल हुई मैंने देखा कि इसके पेरेंट्स से ज्यादा इसके पड़ोसियों की आंखों में आंसू थे। इस बात को सिद्ध करते हैं कि मनुष्यता का विस्तार करो तो सारे लोग अपने होते हैं और सिकुड़ने जाओ तो अपने भी कम पड़ जाते हैं। एक बार जोरदार ताली इस बिटिया के लिए बजाइए, क्योंकि इसकी सफलता ने पूरे श्याम परिवार को जो है वो बड़ा बनाया है। तो बेटा आपको खूब खूब शुभकामनाएं। ठीक है सर, आज हमने सर एक मैट्रिक्स ओलंपियाड करके एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम करवाया था जो पूरे भारत में हुआ। 1,25,000 बच्चे इसमें शामिल हुए और आज हम चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, आपके उदयपुर, इन जिलों के बच्चों का यहाँ पर हमने सम्मान समारोह किया है। उस ओलंपियाड के प्रथम चरण और दूसरे चरण के पश्चात जो बच्चों अच्छा परफॉर्म कर पाए, आज हम यहाँ के चित्तौड़ में उन बच्चों का सम्मान कर रहे हैं। उन बच्चों को कैश प्राइजेज और स्कॉलरशिप्स और उनको उपहार के रूप में कुछ चीजें हम देते हुए उनके सम्मान समारोह का आयोजन आज यहाँ पर कर रहे हैं। किस तरह का रुझान दिख रहा है बच्चों में? सर, बच्चे शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की ओर जाना चाह रहे हैं, उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिला तो डेफिनेटली उनमें उत्साह भी है। हालांकि अभी बहुत ज्यादा जागृति मैं नहीं बोल पाऊंगा कि बहुत अच्छे लेवल पर बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं, फिर भी जिस तरह से बच्चों ने उत्साह दिखाया और इन जिलों से बच्चे सम्मिलित हुए हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर एजुकेशन की एक अच्छी ललक देखने को आपको मिल सकती है। बहुत सी बार देखते हैं कि करियर को लेकर बच्चा असमंजस में रहता है जी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो आज के यहाँ के इस सेमिनार में हमने यही बात बच्चों से की है। लगभग 1.5-2 घंटे के हमारे कुछ सत्र होते हैं जिनमें बच्चों को करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, उनके जीवन में आने वाली समस्याओं से रिलेटेड जितने भी उनके प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी हमने उन सबको रखा है और उसका लाभ डेफिनेटली बच्चों और पेरेंट्स को यहाँ पर मिला है। और क्या संदेश देना चाहेंगे लोग? मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि शिक्षा ही वो एकमात्र हथियार है जिससे आप अपने जन्म की, परिवार की, समाज की कुरीतियों को, रूढ़ियों को, गरीबी को और अपनी बाध्यताओं को काट सकते हैं। इससे बड़ा सकारात्मक हथियार संसार में नहीं है। तो खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, भारत के बनिए और भारत को बनाइए।